रात के ठीक 11:47 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। पुरानी हवेली जैसी उस बड़ी कोठी के अंदर सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। रिया अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। फोन स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था, अगर सच जानना है तो आज रात छत पर आना, अकेले। रिया ने घबराकर चारों तरफ देखा। पूरा घर सो चुका था, लेकिन उसके दिल की धड़कनें जैसे किसी तूफान की तरह बढ़ रही थीं, क्योंकि ये मैसेज उसी नंबर से आया था जो 3 साल पहले बंद हो चुका था। आरफ का नंबर, वही आरफ जिसकी मौत हो चुकी थी। रिया की आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे हो सकता है, उसने खुद से कहा। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी। टिक टिक टिक। घड़ी की आवाज और तेज हो गई। रिया ने डरते हुए दरवाजा खोला और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। हर कदम के साथ उसकी सांसें भारी हो रही थी। तभी ऊपर छत से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। रिया का गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से छत का दरवाजा खोला। तेज हवा उसके चेहरे से टकराई। बारिश की बूंदें उसके बालों में गिरने लगी। और तभी छत के कोने में कोई खड़ा दिखाई दिया, काले कपड़ों में। पीठ उसकी तरफ थी। रिया की आवाज कांप गई। कौन है? वो आदमी धीरे धीरे पलटा और रिया की आंखें डर से फैल गईं। आरफ। वो बिल्कुल आरफ जैसा दिख रहा था। वही आंखें, वही चेहरा, वही मुस्कान। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो इंसान नहीं, कुछ और हो। रिया पीछे हटने लगी। तुम मर चुके हो। आरव हल्का सा मुस्कुराया। क्या सच में? बिजली जोर से चमकी। 1 सेकंड के लिए पूरा आसमान सफेद हो गया और अगले ही पल आरव गायब था। रिया चीख पड़ी, आरव। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रिया ने डरकर पीछे देखा और उसका दिल रुक गया, क्योंकि पीछे खड़ा था उसका पति विवान। लेकिन विवान के हाथ खून से सने हुए थे। उसकी आंखें लाल थीं और वो धीमे से बोला, तुम्हें छत पर नहीं आना चाहिए था। रिया घबराकर पीछे हट गई। विवान, ये खून? विवान कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर अचानक मुस्कुरा दिया, लेकिन वो मुस्कान बेहद डरावनी थी। तुम हमेशा गलत जगह पहुंच जाती हो रिया। रिया की धड़कनें तेज हो गईं। आरफ कहाँ है? अभी यहां था। विवान ने धीरे से कहा, मरे हुए लोग वापस नहीं आते। तेज हवा चलने लगी। रिया की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैंने उसे देखा। विवान अचानक गुस्से में चिल्लाया। बस। रिया डर गई। विवान ने तुरंत खुद को संभाला, फिर शांत आवाज में बोला, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। रिया को पहली बार लगा कि उसका पति उससे कुछ छुपा रहा है, बहुत बड़ा सच। उसी रात रिया चुपके से नीचे स्टोर रूम में गई, क्योंकि उसे याद था आरफ की मौत के बाद विवान कई दिनों तक उसी कमरे में बंद रहता था। कमरे का दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा था। रिया ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी सांस रुक गई। दीवारों पर उसकी तस्वीरें लगी थीं, सैकड़ों तस्वीरें, कुछ पुरानी, कुछ नहीं, कुछ ऐसी जो चोरी छिपे ली गई थीं। रिया डर गई। ये सब क्या है? तभी उसकी नजर एक पुराने बॉक्स पर पड़ी। उसने बॉक्स खोला। अंदर एक डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी को मिले तो समझ लेना मेरी मौत एक्सीडेंट नहीं थी। रिया के हाथ कांपने लगे। नीचे नाम लिखा था, आरव। रिया जल्दी जल्दी पन्ने पलटने लगी। हर पन्ने में एक ही नाम था, विवान।
और फिर आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार सिर्फ विवान होगा। रिया की आंखें डर से फैल गईं। तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हें यह नहीं पढ़ना चाहिए था। रिया धीरे धीरे पलटी। दरवाजे पर विवान खड़ा था, उसके हाथ में चाकू था। रिया तेजी से पीछे हट गई। विवान, तुम क्या कर रहे हो? विवान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखें अब बिल्कुल बदल चुकी थीं। मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया रिया, लेकिन तुम हमेशा आरव को ही याद करती रहीं। रिया रोने लगी। तुम पागल हो चुके हो। विवान हंसने लगा, धीमी डरावनी हंसी। प्यार इंसान को पागल बना देता है। रिया ने मौका देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब बहुत देर हो चुकी है। तभी अचानक ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम। दोनों डरकर ऊपर देखने लगे। स्टोर रूम की लाइट अचानक बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। रिया की सांसें तेज हो गईं। और तभी अंधेरे में किसी की आवाज गूंजी, रिया भागो। रिया की आंखें फैल गईं। यह आवाज आरव की थी। विवान डर गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। अचानक शेल्फ अपने आप हिलने लगी। सामान नीचे गिरने लगा। विवान घबरा गया। आरव, तू मर चुका है। तभी अंधेरे में एक साया दिखाई दिया। धीरे धीरे वो साया रोशनी में आया। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो सच में आरव था, जो मर चुका था। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके सामने सच में आरव खड़ा था। भीगा हुआ चेहरा, सफेद पड़ चुकी त्वचा और आंखों में अजीब सी उदासी। विवान डरकर पीछे हट गया। नहीं, ये झूठ है। आरव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तुमने सोचा था सच हमेशा के लिए दब जाएगा। स्टोर रूम की लाइट बार बार झपकने लगी। विवान कांपने लगा। मैंने तुम्हें मार दिया था, तुम वापस कैसे आ सकते हो? रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने रोते हुए पूछा, आरव, क्या सच में तुम हो? आरव ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही प्यार था जो सालों पहले हुआ करता था। मैं कभी गया ही नहीं रिया। अचानक हवा तेज चलने लगी। कमरे की सारी तस्वीरें नीचे गिरने लगीं। विवान पागलों की तरह चिल्लाया, चुप हो जाओ, तुम दोनों मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उसने चाकू उठाया और सीधे आरव की तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही चाकू आरव के पास पहुंचा, वह उसके आर पार निकल गया। विवान की आंखें डर से फैल गईं। भूत। आरव की आवाज भारी हो गई। जिस रात तुमने मुझे पहाड़ी से धक्का दिया था, उसी रात तुम्हारी इंसानियत मर गई थी। रिया कांप उठी। धक्का? आरव धीरे से उसकी तरफ मुड़ा। मेरी मौत एक्सीडेंट नहीं थी। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया, 3 साल पहले विवान ही आखिरी इंसान था जो आरव के साथ देखा गया था। लेकिन तब विवान ने कहा था कि आरव की कार खाई में गिर गई। रिया रोने लगी। तुमने मुझसे झूठ बोला। विवान अचानक चिल्लाया। हां, बोला। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। विवान धीरे धीरे बैठ गया। मैं हमेशा तुम्हारे लिए दूसरा इंसान था। तुम्हारी आंखों में सिर्फ आरव था। रिया दर्द में बोली, इसलिए तुमने उसे मार दिया। विवान ने सिर झुका लिया। उस रात मेरा गुस्सा मुझ पर हावी हो गया। अचानक ऊपर बिजली जोर से खड़की और उसी पल आरव का चेहरा बदलने लगा।
उसकी आंखें पूरी काली हो गईं। रिया डर गई। आरफ आरफ की आवाज अब इंसानी नहीं लग रही थी। अब उसकी बारी है। विवान डर कर पीछे हटने लगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, रिया चीख पड़ी और अगले ही पल पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ विवान की चीखें गूंज रही थी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। रिया डर के मारे दीवार से लग गई। सिर्फ विवान की चीखें सुनाई दे रही थीं। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अचानक सब कुछ शांत हो गया। एकदम शांत, इतना शांत कि रिया अपनी धड़कन तक सुन पा रही थी। टिक टिक टिक। घड़ी की आवाज फिर गूंजने लगी और तभी लाइट वापस आ गई। रिया ने कांपती आंखों से सामने देखा। विवान जमीन पर पड़ा था, बेहोश। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। रिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। विवान? लेकिन तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, उसे मत छुओ। रिया तुरंत पलटी। आरव उसके पीछे खड़ा था। इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले निशान थे और शरीर से पानी टपक रहा था। रिया की आंखों में आंसू भर आए। तुम आखिर चाहते क्या हो? आरव कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, सिर्फ सच। रिया कांपती आवाज में बोली, क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे? आरव की आंखें नरम पड़ गईं। मैं कभी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। रिया रो पड़ी। तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? आरव धीरे धीरे उसके करीब आया। क्योंकि मेरी मौत के साथ कुछ और भी मर गया था। अचानक स्टोर रूम की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रिया डर गई। ये आवाजें कैसी हैं? आरव का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वो आ चुके हैं। कौन? आरव ने जवाब नहीं दिया। तभी कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। रिया की सांसों से धुआं निकलने लगा और फिर दीवार पर खुद ब खुद खून से शब्द लिखने लगे। रिया, भाग जाओ। रिया डर से कांप उठी। ये किसने लिखा? अचानक कमरे के कोने से एक और साया बाहर आया। लंबा, काला और बेहद डरावना। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रिया चीख पड़ी, आरव, ये क्या है? आरव तुरंत उसके सामने आ गया, जैसे उसे बचा रहा हो। ये वही चीज है जो मेरी मौत वाली रात हमारे साथ थी। रिया समझ नहीं पा रही थी। मतलब? आरव की आवाज भारी हो गई। उस रात सिर्फ विवान ने मुझे नहीं मारा था। रिया की आंखें फैल गईं। क्या? साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। कमरे की सारी लाइट्स फटने लगीं। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। रिया डर के मारे रोने लगी और तभी उस साये ने पहली बार अपना चेहरा उठाया। रिया की चीख निकल गई, क्योंकि उसका चेहरा विवान जैसा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और होठों पर खून लगा हुआ था। वो धीमी आवाज में बोला, अब रिया मेरी होगी। रिया डर के मारे पीछे हट गई। उसके सामने खड़ा वो साया
बिल्कुल विवान जैसा दिख रहा था, लेकिन वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरे पर खून फैला हुआ था और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। रिया कांपती आवाज में बोली, तुम कौन हो? साया धीरे धीरे हंसा। उसकी हंसी इंसानी नहीं लग रही थी, जैसे कई आवाजें एक साथ हंस रही हों। मैं वही हूं जो इंसानों के अंदर छुपा रहता है। पूरा कमरा अचानक कांपने लगा। दीवारों पर दरारें आने लगी। विवान अभी भी बेहोश पड़ा था। आरव तुरंत रिया के सामने आ गया। उसकी आंखों में मत देखना। रिया रोने लगी। ये क्या चीज है आरव? आरव ने पहली बार डरते हुए कहा, यह अंधेरा है। जब इंसान के अंदर नफरत, जलन और पागलपन बढ़ जाता है तो ये जन्म लेता है। रिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। मतलब ये विवान के अंदर था। आरव ने धीरे से सिर हिलाया, सालों से। अचानक वो साया बहुत तेजी से आगे बढ़ा। रिया चीख पड़ी, लेकिन उसी पल आरव ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। साया दीवार से टकराया। धड़ाम! पूरे कमरे की खिड़कियां टूट गईं। बारिश का पानी अंदर आने लगा। अब हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि रिया के हाथ सुन पड़ने लगे। साया गुस्से में चिल्लाया, रिया सिर्फ मेरी है। विवान अचानक होश में आया। उसने सामने वो भयानक साया देखा और डर के मारे चीख पड़ा, नहीं, फिर से नहीं। रिया उसकी तरफ भागी। विवान, ये क्या है? विवान रोने लगा। मैंने इसे बुलाया था। रिया की आंखें फैल गईं। क्या? विवान कांपती आवाज में बोला, उस रात मैं सिर्फ आरव को डराना चाहता था, लेकिन पहाड़ी पर मुझे वो आदमी मिला, काले कपड़ों में। उसने कहा, अगर मैं अपनी सबसे बड़ी रुकावट हटाना चाहता हूं तो वो मेरी मदद करेगा। रिया का दिल बैठ गया। तुमने उसकी बात मान ली? विवान रोते हुए सिर हिलाने लगा। उस रात जैसे किसी ने मेरे दिमाग पर कब्जा कर लिया था, आरव दर्द से बोला, और उसी अंधेरे ने मुझे मार डाला। अचानक साया बहुत गुस्से में चिल्लाया। पूरा कमरा हिलने लगा। तुम लोगों ने मेरा राज खोल दिया। रिया डर गई। ये हमसे क्या चाहता है? साया धीरे धीरे मुस्कुराया और उसकी काली आंखें सीधे रिया पर टिक गईं। एक नया शरीर। कमरे की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ वो काली आंखें चमक रही थीं। और फिर रिया को महसूस हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है, लेकिन वो आरव नहीं था। वो कुछ और था, बहुत ठंडा, बहुत डरावना। और अगले ही पल रिया की चीख पूरे घर में गूंज उठी। रिया की चीख पूरे घर में गूंज रही थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई बर्फ जैसा ठंडा हाथ उसकी आत्मा को छू रहा हो। पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। सिर्फ वो काली आंखें दिखाई दे रही थीं। आरव जोर से चिल्लाया, रिया, उसकी तरफ मत देखो। लेकिन देर हो चुकी थी। रिया की आंखें उस साए की आंखों से मिल चुकी थीं। अचानक रिया के दिमाग में अजीब तस्वीरें चमकने लगीं। खून, चीखें, एक पुरानी हवेली और आग में जलता हुआ कोई आदमी। रिया दर्द से सिर पकड़कर जमीन पर गिर गई। आह, मेरा सिर! विवान डरकर पीछे हट गया। ये उसके अंदर जा रहा है। आरव तुरंत रिया के पास घुटनों के बल बैठ गया। रिया, मेरी आवाज सुनो। लेकिन रिया की आंखें धीरे धीरे काली होने लगीं। कमरे का तापमान और गिर गया। दीवारों से फुसफुसाहट आने लगी। उसे अपना लो, उसे अंधेरे में आने दो। रिया अचानक शांत हो गई, बहुत शांत। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें आधी काली हो चुकी थीं और होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। विवान कांप गया। नहीं। रिया की आवाज बदल चुकी थी। अब उसमें दो आवाजें सुनाई दे रही थीं, एक उसकी और दूसरी उस साए की। अब बहुत देर हो चुकी है। आरव पीछे हट गया। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। इसने रिया को छू लिया। अचानक रिया हवा में उठने लगी।
उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। कमरे की चीजें अपने आप टूटने लगीं। कांच, कुर्सियां, तस्वीरें, सब हवा में उड़ने लगा। विवान डरकर चिल्लाया, इसे रोको। आरव ने आंखें बंद की और अचानक उसके हाथों से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। रिया दर्द से चीख उठी। उसके अंदर मौजूद साया गुस्से में चिल्लाया, तुम मुझे रोक नहीं सकते। आरव भारी आवाज में बोला, तुझे वापस वहीं जाना होगा जहां से तू आया है। पूरा कमरा जोर जोर से कांपने लगा। लेकिन तभी रिया अचानक हवा से नीचे गिर गई। धड़ाम। आरव तुरंत उसकी तरफ भागा। रिया। रिया बेहोश थी, लेकिन उसकी हथेली पर एक अजीब निशान बन चुका था, काले रंग का, जैसे कोई जलने का निशान हो। विवान कांपती आवाज में बोला, ये क्या है? आरव का चेहरा गंभीर हो गया। अब ये उससे जुड़ चुकी है। रिया धीरे धीरे होश में आने लगी। उसने आंखें खोलीं। कुछ सेकंड तक वो चुप रही, फिर धीरे धीरे मुस्कुराई। लेकिन वो मुस्कान रिया की नहीं थी। और फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, वो आ रहा है। तभी घर का मेन दरवाजा अपने आप खुल गया। क्रीक। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी और दरवाजे के सामने एक लंबा आदमी खड़ा था, काले कपड़ों में, चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। उसने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। आखिरकार मुझे मेरा रास्ता मिल गया। तेज बारिश के बीच वो आदमी घर के दरवाजे पर खड़ा था। लंबा काला कोट, भीगे हुए बाल और पूरी सफेद आंखें। रिया उसे देखते ही कांप उठी। उसके हाथ पर बना काला निशान जलने लगा। आरव तुरंत उसके पास आया। रिया, क्या हुआ? रिया दर्द से चीखने लगी। मेरा हाथ जल रहा है। वो सफेद आंखों वाला आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। निशान जाग चुका है। विवान डर के मारे पीछे हट गया। ये वही आदमी है? आरव ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तू यहां क्यों आया है? वो आदमी धीरे धीरे घर के अंदर आने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, पूरे घर की लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। धड़ाम। अंधेरा। सिर्फ बारिश की आवाज और उसकी भारी सांसें। रिया कांपती आवाज में बोली, कौन हो तुम? उस आदमी की आवाज गूंज उठी। लोग मुझे कई नामों से जानते हैं, लेकिन असली नाम कोई नहीं जानता। वो धीरे धीरे रोशनी में आया। उसका चेहरा इंसानी था, लेकिन बेहद अजीब, जैसे उसकी त्वचा कई साल पुरानी हो और आंखें पूरी सफेद। आरव गुस्से में बोला, रिया, इसकी बात मत सुनना। लेकिन वो मुस्कुराया। तुम अभी भी उसे बचाना चाहते हो? अचानक उसने अपना हाथ हवा में उठाया और अगले ही पल आरव हवा में उछलकर दीवार से जा टकराया। धड़ाम। रिया चीख पड़ी। आरव। विवान डर गया। ये इंसान नहीं है। वो आदमी धीरे धीरे रिया की तरफ बढ़ा। तुम खास हो। रिया पीछे हटने लगी। दूर रहो। वो मुस्कुराया। तुम्हारे अंदर अब अंधेरा जाग चुका है। रिया का निशान फिर चमकने लगा और अचानक उसे फिर वही अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। एक पुरानी हवेली, कई लोग काले कपड़ों में और बीच में खड़ा यही आदमी। फिर आग, चीखें, खून। रिया जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर गई। बस करो, आरव दर्द में उठते हुए बोला। इसे छोड़ दे। वो शांत आवाज में बोला।
ये लड़की अब मेरी दुनिया का दरवाजा है, विवान कांप की आवाज में बोला। तुम आखिर चाहते क्या हो? उस आदमी ने धीरे धीरे सिर घुमाया और पहली बार उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई दिया। 500 साल पहले मुझे जिंदा जला दिया गया था, अब मैं वापस आया हूं। रिया डर से जड़ हो गई। 500 साल? वो मुस्कुराया। और इस बार पूरी दुनिया अंधेरे में डूबेगी। अचानक बाहर बिजली कड़की और उसी पल घर की दीवारों पर अपने आप खून से शब्द लिखने लगे। दरवाजा खुल चुका है। आरफ की आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि अब सिर्फ रिया नहीं, पूरी दुनिया खतरे में थी। कमरे की दीवारों पर खून से लिखे शब्द धीरे धीरे बहने लगे। दरवाजा खुल चुका है। रिया डर के मारे पीछे हट गई। उसका हाथ अब भी जल रहा था और वो सफेद आंखों वाला आदमी शांत खड़ा मुस्कुरा रहा था। आरव धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। रिया को छोड़ दे। वो आदमी हल्का सा हंसा। तुम अभी भी समझ नहीं पाए। ये लड़की सिर्फ रास्ता नहीं, चाबी है। विवान कांपती आवाज में बोला। किस चीज की चाबी? अचानक पूरा घर जोर से हिलने लगा। धड़ाम, ऊपर से पंखा टूटकर नीचे गिर गया। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। बारिश का पानी तेजी से अंदर आने लगा। रिया रोने लगी, ये सब बंद करो। लेकिन तभी उसके दिमाग में अचानक एक और दृश्य चमका। एक पुराना गांव, चारों तरफ आग, लोग मशाले लेकर भाग रहे थे और बीच में बंधा हुआ वही आदमी। लोग चिल्ला रहे थे, इसे जला दो, ये शैतान है। उस आदमी की आंखें पूरी सफेद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा, भयानक गुस्सा। फिर आग की लपटें उठीं। उस आदमी का शरीर जलने लगा, लेकिन मरने से पहले उसने जोर से चिल्लाया, मैं वापस आऊंगा। रिया अचानक वर्तमान में लौट आई। वो जोर जोर से सांस लेने लगी। आरफ तुरंत उसके पास आया। तुमने क्या देखा? रिया कांपती आवाज में बोली। उसे लोगों ने जिंदा जलाया था। सफेद आंखों वाला आदमी मुस्कुराया। और तब से मैं इंतजार कर रहा था। विवान डरते हुए बोला, तुम आखिर हो कौन? वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और पहली बार उसने अपना नाम बताया। मेरा नाम विराक्ष है। जैसे ही उसने ये नाम लिया, पूरा घर अंधेरे से भर गया। दीवारों से काला धुआं निकलने लगा। आरफ का चेहरा गंभीर हो गया। विराक्ष? रिया ने डरते हुए पूछा। तुम इसे जानते हो? आरफ ने धीरे से सिर हिलाया। मेरी मौत वाली रात मैंने इसे देखा था, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। विराक्ष ने मुस्कुराकर कहा, तुम सिर्फ पहला कदम थे। रिया समझ नहीं पा रही थी। मतलब? विराक्ष की आंखें चमकने लगी। हर 100 साल में मुझे वापस आने के लिए एक आत्मा चाहिए होती है, लेकिन इस बार मुझे एक दरवाजा मिल गया है। उसने उंगली सीधे रिया की तरफ कर दी। रिया का दिल बैठ गया। मैं? विराक्ष धीरे धीरे बोला, तुम्हारे अंदर वही खून बहता है जिसने मुझे 500 साल पहले बांधा था। रिया की आंखें फैल गईं। नहीं। आरव अचानक चिल्लाया, रिया, इसकी बात मत सुनो। लेकिन देर हो चुकी थी। रिया के हाथ का काला निशान अब पूरे बाजू में फैलने लगा। वो दर्द से चीख पड़ी। और तभी उसकी आंखों के सामने एक लड़की का चेहरा आया। बहुत पुराना चेहरा, जो बिल्कुल रिया जैसा दिख रहा था।
उस लड़की ने रोते हुए कहा, इसे फिर से मत जगाना। अचानक पूरा घर हिलने लगा। छत में बड़ी दरार पड़ गई और ऊपर से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी, धीमी, डरावनी और बिल्कुल इंसानी नहीं। रिया कांप गई। ये कौन है? विराक्ष की मुस्कान और गहरी हो गई। मेरा पहला दरवाजा। ऊपर से बच्चे की डरावनी हंसी लगातार गूंज रही थी, धीमी, टूटी हुई और बिल्कुल इंसानी नहीं। रिया डर के मारे आरव के पीछे छिप गई। ये कौन है? विराक्ष की सफेद आंखें चमक उठी। मेरा पहला दरवाजा। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी चीज के घसीटने की आवाज आने लगी। करारारारारारा, करारारारारा, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर रेंग रही हो। विवान कांपने लगा। ना, नहीं, ये फिर से नहीं। रिया ने उसकी तरफ देखा। तुम जानती हो ये क्या है? विवान की आंखों में डर भर चुका था। उस रात पहाड़ी वाले घर में मैंने इसे देखा था। आरव गुस्से में बोला, तुमने मुझे कभी नहीं बताया। विवान चिल्ला पड़ा, क्योंकि मैं खुद डर गया था। ऊपर से अचानक एक गेंद सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आई। टक 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 टक, और आकर रिया के पैरों के पास रुक गई। एक पुरानी लाल गेंद, उस पर काले रंग से कुछ लिखा था। रिया ने कांपते हुए उसे उठाया। उस पर लिखा था, प्ले विथ मी। अचानक ऊपर से बच्चे की हंसी फिर गूंजी, इस बार और करीब। रिया का दिल बैठ गया। आरव तुरंत बोला, ऊपर मत देखना। लेकिन देर हो चुकी थी। रिया ने धीरे धीरे ऊपर देखा और उसकी चीख निकल गई। सीढ़ियों की रेलिंग पर एक छोटा बच्चा बैठा था, लगभग 7 साल का। फटे हुए कपड़े, सिर टेढ़ा और आंखें पूरी काली। उसके होठों पर अजीब मुस्कान थी। वो धीरे से बोला, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? विवान पीछे हटते हुए रोने लगा। हे भगवान! बच्चा अचानक उल्टा होकर दीवार पर चढ़ने लगा, बिल्कुल मकड़ी की तरह। रिया चीख पड़ी। आरव तुरंत उसके सामने आ गया।
पीछे रहो। बच्चा दीवार पर तेजी से रेंगते हुए छत तक पहुंच गया, फिर उल्टा लटक कर हंसने लगा। विराक्ष, मुझे भूख लगी है। विराक्ष मुस्कुराया। थोड़ा इंतजार करो, रिया कांपती आवाज में बोली। ये बच्चा कौन है? अचानक उस बच्चे की गर्दन अजीब तरीके से घूम गई। कटक कटक, और उसने सीधे रिया की तरफ देखा। मैं कभी बच्चा था ही नहीं। तभी पूरे घर में बच्चों की आवाजें गूंजने लगीं। हंसी, रोना, फुसफुसाहट, जैसे पूरा घर आत्माओं से भर गया हो। रिया अपने कान बंद करके बैठ गई। बस करो प्लीज। आरव समझ चुका था स्थिति अब उसके हाथ से निकल रही थी। उसने धीरे से रिया का हाथ पकड़ा। हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन विराक्ष हंस पड़ा। अब कोई बाहर नहीं जा सकता। अचानक घर का मेन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। सारी खिड़कियों पर काली परछाइयां दिखाई देने लगीं। सैकड़ों परछाइयां। रिया रोने लगी। हम फंस चुके हैं। और तभी उस बच्चे ने अचानक दीवार से छलांग लगाई, सीधे रिया के ऊपर। रिया की चीख पूरे घर में गूंज उठी। वो काला आंखों वाला बच्चा हवा में छलांग लगाकर सीधे उसकी तरफ आया। लेकिन उसी पल आरव ने रिया को जोर से पीछे खींच लिया। बच्चा जमीन पर गिरा, धड़ाम। और अगले ही सेकंड वो इंसानों की तरह नहीं बल्कि किसी जानवर की तरह चारों हाथ पैरों पर दौड़ने लगा। तेज, बहुत तेज। विवान डरकर चिल्लाया, ये क्या चीज है? बच्चा अचानक रुक गया। फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन घूमी। कटक कटक। उसकी आंखें सीधे विवान पर टिक गईं और वो मुस्कुराया। तुमने दरवाजा खोला था। विवान कांपने लगा। नहीं। अचानक बच्चा बिजली जैसी स्पीड से उसकी तरफ भागा। विवान चीख पड़ा। लेकिन तभी आरव ने हाथ आगे किया। नीली रोशनी हवा में फैल गई। बच्चा पीछे जाकर दीवार से टकराया। धड़ाम। पूरा घर हिल गया। विराक्ष की आंखें गुस्से से चमक उठी। तुम अभी भी लड़ रहे हो? आरव भारी सांस लेते हुए बोला, जब तक रिया जिंदा है मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा। रिया की आंखों में आंसू भर आए। पहली बार उसे महसूस हुआ कि आरव की आत्मा अब भी उससे प्यार करती थी। लेकिन तभी रिया के हाथ का काला निशान फिर चमकने लगा। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी, उसे छोड़ दो, अंधेरे में आ जाओ। रिया दर्द से सिर पकड़कर बैठ गई। मुझे अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। विराक्ष मुस्कुराया, क्योंकि अब वो तुम्हारे अंदर जाग रहा है। अचानक रिया की आंखों के सामने फिर वही पुरानी लड़की दिखाई दी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और आंखों में आंसू। उसने धीरे से बोली, रिया, तहखाने में जाओ। रिया हक्का बक्का रह गई। तुम कौन हो? लेकिन वो लड़की गायब हो गई। आरव तुरंत बोला, तुमने क्या देखा? रिया कांपती आवाज में बोली, किसी लड़की को। उसने कहा, तहखाने में जाओ। विराक्ष का चेहरा अचानक बदल गया। पहली बार उसकी मुस्कान गायब हुई।
नहीं, आरव समझ गया, तहखाने में कुछ है। विवान डरते हुए बोला, लेकिन इस घर में कोई तहखाना नहीं है। तभी नीचे फर्श पर अचानक दरार पड़ने लगी। कर्क कर्क, और धीरे धीरे लकड़ी का फर्श खुल गया। नीचे अंधेरा था, बहुत गहरा अंधेरा। ठंडी हवा ऊपर आने लगी। रिया कांप गई। विराक्ष पहली बार गुस्से में चिल्लाया, कोई नीचे नहीं जाएगा। अचानक दीवारों से काले हाथ निकलने लगे, सैकड़ों हाथ। रिया डर कर पीछे हट गई, लेकिन तभी वो काला बच्चा अचानक हंसने लगा। उसे सच मिल जाएगा। विराक्ष ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। चुप रहो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तहखाने के अंदर किसी ने धीरे से एक लालटेन जलाई और उस रोशनी में एक लड़की खड़ी दिखाई दी। वही लड़की जो रिया को बार बार दिख रही थी। उसने धीरे से ऊपर देखा और बोली, रिया, जल्दी नीचे आओ, वरना हम सब मर जाएंगे। पूरा घर कांप रहा था। फर्श के बीच खुला वो अंधेरा तहखाना ऐसा लग रहा था जैसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा हो। ठंडी हवा ऊपर आ रही थी, इतनी ठंडी कि रिया की सांसें जमने लगीं। नीचे लालटेन पकड़े वही लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, उदास आंखें और चेहरे पर अजीब डर। उसने फिर कहा, रिया, जल्दी नीचे आओ। विराक्ष गुस्से में चीखा, कोई नीचे नहीं जाएगा। अचानक दीवारों से निकले काले हाथ और तेजी से हिलने लगे, जैसे वो सबको पकड़ लेना चाहते हों। आरव तुरंत रिया के सामने आ गया। मैं तुम्हारे साथ हूं। रिया डर रही थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि नीचे ही सारे सवालों के जवाब हैं। उसने कांपते हुए कहा, मुझे नीचे जाना होगा। विवान डर गया। रिया, पागल मत बनो। लेकिन तभी ऊपर से बच्चों की आवाजें फिर गूंजने लगीं। देर हो रही है, दरवाजा खुल रहा है। रिया कांप उठी। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। चलो। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तहखाना बहुत पुराना था। पत्थर की दीवारें, चारों तरफ जाले और हवा में अजीब सी सड़ांध। विवान भी डरते डरते उनके पीछे आने लगा। ऊपर विराक्ष खड़ा होने घूर रहा था। उसकी सफेद आंखों में पहली बार बेचैनी दिखाई दे रही थी। नीचे पहुंचते ही रिया की सांस रुक गई। पूरा तहखाना पुरानी तस्वीरों से भरा था, लेकिन उन तस्वीरों में जो लड़की थी वो बिल्कुल रिया जैसी दिखती थी। रिया हैरान रह गई। ये मैं हूं? सफेद कपड़ों वाली लड़की धीरे धीरे उसके पास आई। नहीं, मैं अनाया हूं। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? लड़की की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारी पूर्वज हूं। अचानक रिया के दिमाग में फिर तेज तस्वीरें चमकने लगीं। 500 साल पुराना गांव, आग, चीखें और अनाया वो लोगों के सामने खड़ी रो रही थी, क्योंकि उसके सामने विराक्ष को जिंदा जलाया जा रहा था। रिया दर्द से सिर पकड़कर बैठ गई। आरव तुरंत उसके पास आया। रिया, अनाया धीरे से बोली, विराक्ष पहले इंसान था, लेकिन उसने मौत को हराने के लिए काले मंत्रों का सहारा लिया। तहखाने की मोमबत्तियां अपने आप जलने लगीं। अनाया की आवाज गूंजने लगी। उसने अपनी आत्मा को अंधेरे से बांध दिया और फिर वो इंसान नहीं रहा। रिया कांपती आवाज में बोली, फिर उसे जलाया क्यों गया? अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसने पूरे गांव के बच्चों की आत्माएं ले ली थीं। ऊपर से अचानक बच्चे की डरावनी हंसी सुनाई दी। विवान डर गया। वो नीचे आ रहा है। अनाया जल्दी से एक पुरानी लकड़ी की बेटी के पास गई। उसने बेटी खोली। अंदर एक पुराना लॉकेट था, नीले रंग का। उसके बीच अजीब निशान बना हुआ था। अनाया ने वो लॉकेट रिया को दिया। सिर्फ यही उसे रोक सकता है। रिया कांपते हुए बोली, कैसे?
अनाया की आंखें भर आईं। तुम्हें दरवाजा बंद करना होगा। अचानक ऊपर से जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। पूरा तहखाना हिल गया और अगले ही पल विराक्ष नीचे उतर आया। लेकिन अब उसका चेहरा इंसानी नहीं रहा था। उसकी त्वचा काली पड़ चुकी थी, आंखों से सफेद रोशनी निकल रही थी और उसके पीछे सैकड़ों काली परछाइयां खड़ी थीं। वो मुस्कुराया। बहुत देर हो चुकी है। तहखाने में सन्नाटा छा गया। सिर्फ विराक्ष की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। उसका शरीर अब पूरी तरह बदल चुका था। काली जली हुई त्वचा, सफेद चमकती आंखें और उसके पीछे खड़ी सैकड़ों परछाइयां। रिया डर के मारे पीछे हट गई। उसके हाथ में पकड़ा नीला लॉकेट हल्का चमकने लगा। विराक्ष की नजर सीधे उसी लॉकेट पर पड़ी और पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। नहीं। अनाया तुरंत चिल्लाई, रिया, इसे अपने दिल के पास रखो। रिया ने कांपते हुए लॉकेट पकड़ लिया। अचानक पूरे तहखाने में नीली रोशनी फैल गई। काली परछाइयां दर्द से चीखने लगीं। आ! विराक्ष गुस्से में चिल्लाया, तुम मुझे फिर कैद नहीं कर सकते। आरव आगे बढ़ा। उसकी आत्मा अब पहले से ज्यादा चमक रही थी। इस बार तेरा अंत होगा। विराक्ष हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में डर छुपा था। तुम भूल रहे हो, दरवाजा अभी भी खुला है। अचानक रिया के हाथ का काला निशान फैलने लगा। उसकी आंखों में दर्द उतर आया। अनाया डर गई। वो इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। विवान रोते हुए बोला, हम क्या करें? अनाया जल्दी से पत्थर की दीवार के पास गई। वहां पुराने चिन्ह बने हुए थे, गोल आकार, अजीब मंत्र और बीच में वही निशान जो लॉकेट पर था। रिया को दरवाजे के बीच खड़ा करना होगा। रिया कांप गई। फिर क्या होगा? अनाया की आंखों में आंसू आ गए। या तो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, या फिर, रिया धीरे से बोली, या फिर। अनाया की आवाज टूट गई, तुम हमेशा के लिए अंधेरे में फंस जाओगी। पूरा तहखाना शांत हो गया। विवान की आंखें फैल गईं। नहीं, कोई और तरीका होगा। लेकिन अनाया ने धीरे से सिर हिला दिया। समय खत्म हो रहा है। अचानक ऊपर से जोरदार चीखें सुनाई देने लगीं। पूरा घर अब काली आत्माओं से भर चुका था। दीवारों से खून बहने लगा। काली परछाइयां तहखाने की सीढ़ियों से नीचे आने लगीं। विराक्ष मुस्कुराया। देखा, अब ये दुनिया मेरी है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से आरव की तरफ देखा। अगर मैं चली गई तो क्या तुम मुझे याद रखोगे? आरव की आंखें भर आईं। वो धीरे से उसके करीब आया। मैंने तुम्हें मरने के बाद भी नहीं छोड़ा, अब कैसे छोड़ दूंगा? रिया रो पड़ी। विवान ने सिर झुका लिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सच्चा प्यार क्या होता है। लेकिन तभी विराक्ष गुस्से में दहाड़ा। बस! उसने हाथ हवा में उठाया और अगले ही पल आरव हवा में उछलकर दूर जा गिरा। धड़ाम! रिया चीख पड़ी। आरव! विराक्ष अब सीधे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी सफेद आंखें चमक रही थीं। अब तुम मेरी हो। लेकिन तभी रिया के हाथ का लॉकेट अचानक तेज चमकने लगा। इतना तेज कि पूरा तहखाना नीली रोशनी से भर गया। विराक्ष दर्द से चीख उठा। नहीं! और उसी पल रिया के दिमाग में किसी की आवाज गूंजी। दरवाजा बंद करने का समय आ गया है। पूरे तहखाने में नीली रोशनी फैल चुकी थी। विराक्ष दर्द से चीख रहा था। उसकी काली त्वचा जलने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। रिया के हाथ में पकड़ा लॉकेट अब बहुत तेज चमक रहा था। उसके कानों में वही आवाज फिर गूंजी। रिया, दरवाजा बंद करो। रिया कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। लेकिन कैसे? अचानक लॉकेट से नीली रोशनी निकलकर फर्श पर बने गोल चिन्हों पर फैल गई। पूरा तहखाना कांपने लगा।
अनाया जल्दी से चिल्लाई, रिया उस गोले के बीच खड़ी हो जाओ। रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी। हर कदम के साथ उसके हाथ का काला निशान और जलने लगा। विराक्ष गुस्से में दहाड़ा, उसे रोको। सैकड़ों काली परछाइयां रिया की तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन तभी आरव अचानक उनके सामने आ गया। उसकी आत्मा तेज नीली रोशनी से चमकने लगी। मैं इन्हें रोकूंगा। विवान भी पहली बार आगे आया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन पछतावा उससे बड़ा था। मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब नहीं। उसने पास पड़ा लोहे का पाइप उठाया और उन काली परछाइयों पर टूट पड़ा। रिया रो पड़ी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वही विवान जो कभी अंधेरे का हिस्सा बन गया था, अब उसकी रक्षा कर रहा था। तभी विराक्ष बहुत तेजी से रिया की तरफ बढ़ा। उसकी सफेद आंखें आग की तरह चमक रही थीं। तुम मुझे दोबारा कैद नहीं करोगी। रिया डर गई, लेकिन उसी पल आरव ने विराक्ष को पकड़ लिया। दोनों की शक्तियां टकराईं। नीली और काली रोशनी पूरे तहखाने में फैल गई। धड़ाम। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगीं। अनाया चिल्लाई, रिया जल्दी करो, घर टूट रहा है। रिया कांपते हुए उस गोल निशान के बीच जाकर खड़ी हो गई। अचानक उसके आसपास हवा घूमने लगी और उसके सामने एक बड़ा काला दरवाजा दिखाई दिया। हवा में जैसे किसी दूसरी दुनिया का रास्ता हो। उस दरवाजे के अंदर सिर्फ अंधेरा था, बहुत गहरा अंधेरा, और उस अंधेरे से हजारों आवाजें आ रही थीं। हमें बाहर आने दो, दरवाजा मत बंद करो। रिया डर के मारे रोने लगी, लेकिन तभी उसे अपनी मां की आवाज याद आई। बचपन में कही हुई बात, असली हिम्मत डर ना लगने में नहीं, डर के बावजूद सही काम करने में होती है। रिया ने आंसू पोंछे और धीरे धीरे लॉकेट उस काले दरवाजे की तरफ बढ़ाया। विराक्ष चीख पड़ा, नहीं। वो पूरी ताकत से रिया की तरफ भागा, लेकिन आरव ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसकी आत्मा टूटने लगी थी। नीली रोशनी धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। रिया चीख उठी, आरव। आरव मुस्कुराया, वही पुरानी मुस्कान जिससे रिया पहली बार प्यार में पड़ी थी। इस बार मुझे जाने दो। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, आरव धीरे से बोला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और अगले ही पल उसने खुद को विराक्ष के साथ उस काले दरवाजे के अंदर धक्का दे दिया। विराक्ष की डरावनी चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी, नहीं आ। रिया रोते हुए आगे बढ़ी, आरव। लेकिन तभी दरवाजा बंद होने लगा, धीरे धीरे, और आखिरी बार अंधेरे के अंदर से आरव की आवाज सुनाई दी, मैं तुमसे प्यार करता हूं, हमेशा। धड़ाम। दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। पूरा तहखाना शांत हो गया, एकदम शांत। और उसी पल रिया के हाथ का काला निशान गायब हो गया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पूरा तहखाना शांत हो चुका था। ना कोई चीख, ना कोई परछाई, ना ही वो डरावनी फुसफुसाहटें। सिर्फ रिया के रोने की आवाज। उसके हाथ से लॉकेट धीरे से नीचे गिर गया। टक, और उसकी नीली रोशनी बुझ गई। रिया घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आरव,
विवान धीरे धीरे उसके पास आया। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। रिया। लेकिन रिया ने उसकी तरफ नहीं देखा, क्योंकि जिस इंसान से वो सच में प्यार करती थी वो हमेशा के लिए जा चुका था। तभी अनाया धीरे धीरे उनके पास आई। अब उसका चेहरा शांत लग रहा था, जैसे सालों बाद उसे सुकून मिला हो। वो मुस्कुराई। अंधेरा खत्म हो चुका है, रिया कांपती आवाज में बोली, लेकिन मैंने उसे खो दिया। अनाया की आंखों में हल्की नमी आ गई। कुछ लोग कभी सच में दूर नहीं जाते। अचानक तह खाने की दीवारें टूटने लगीं। कर्क कर्क। विवान घबरा गया। हमें यहां से निकलना होगा। रिया धीरे धीरे उठी। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर उस जगह को देखा जहां वो काला दरवाजा था। अब वहां सिर्फ खाली अंधेरा बचा था। लेकिन तभी उसे बहुत हल्की आवाज सुनाई दी, रिया। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा। अनाया मुस्कुराई। वो काया नहीं है। रिया की आंखें भर आईं। फिर तीनों जल्दी जल्दी तहखाने से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, पूरा घर अचानक जोर से हिलने लगा। धड़ाम। छत टूटने लगी। दीवारों में दरारें फैल गईं। विवान चिल्लाया, भागो। तीनों बाहर की तरफ दौड़े और जैसे ही वो घर से बाहर निकले, पूरा घर उनके पीछे ढह गया। धड़ाम। धूल और धुएं का बड़ा गुबार हवा में फैल गया। बारिश अब धीरे धीरे रुक रही थी। रिया टूटे हुए घर को देखती रही। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन पहली बार डर नहीं था। सुबह होने लगी थी। आसमान में हल्की धूप निकल रही थी। अनाया धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसका शरीर पारदर्शी होने लगा। रिया घबराई। तुम जा रही हो? अनाया मुस्कुराई। मेरा काम खत्म हो चुका है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं आरव को फिर कभी देख पाऊंगी? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर अनाया ने धीरे से कहा, जब प्यार सच्चा हो तो कहानियां कभी खत्म नहीं होती। और अगले ही पल अनाया हवा में गायब हो गई। रिया चुपचाप खड़ी रही। विवान धीरे से बोला, मैं जानता हूं, मैंने जो किया उसके लिए मुझे कभी माफी नहीं मिलेगी। रिया ने पहली बार उसकी तरफ देखा। कुछ गलतियां इंसान की जिंदगी बदल देती हैं, और कुछ उसकी आत्मा। विवान ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ महीनों बाद रिया उस शहर को छोड़ चुकी थी। नई जगह, नई जिंदगी। लेकिन
पुरानी यादें अब भी उसके साथ थीं। एक रात रिया अपनी बालकनी में खड़ी बारिश देख रही थी। ठीक वैसी ही बारिश जैसी उस रात थी। अचानक हवा धीरे से चली और उसके कानों में बहुत हल्की आवाज गूंजी। मैंने कहा था ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। रिया की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, आई मिस यू आरव। अचानक उसके सामने टेबल पर रखा पुराना लॉकेट हल्का सा चमका, बस एक पल के लिए, और फिर सब शांत हो गया।